देंगे। तो आपके दिमाग में भी आएगा सर ये केमिस्ट्री का प्लान जो है कितने दिन में आप कंप्लीट करवाने वाले हो। जिन्होंने किसी कारणवश नहीं पढ़ा होगा, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो, तो उसको आपको कैसे करना है। फिक्स है कि 24 आवर्स है, उसमें से 13 से 14 घंटे अपन पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर के जो भी क्लास के नोट्स है वो कर लिए, डीपीपी, पेपर, मॉड्यूल, ये सारी चीज इंक्लूडिंग ये 2 आवर्स। सभी एग्जाम नहीं हो जाते तब तक अपना 100% देना है, क्योंकि ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आए बेटा कंप्लीट केमिस्ट्री प्लान। तो राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो बेटा अभी एग्जाम जस्ट आने वाला है। अगर मैं कहूं तो हमारे पास एग्जाम में लगभग 40 दिन के आसपास का टाइम बचा है। तो अभी जो भी जितनी बातें चलती है हमारे दिमाग में ये चलती है कि सर किस तरीके से लास्ट जो ये हमारे पास पड़ा हुआ है एग्जाम का, इसको कंप्लीट किया जाए, कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम अपने आसपास एक ही चीज सुनते हैं और वो है रिवीजन, कि कैसे हम रिवीजन करें। तो यहां पर मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, कैसे आप अपने रिवीजन में उम्मीद सीरीज को इंक्लूड कर सकते हो, उम्मीद सीरीज का किस तरीके से हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ में कुछ चैप्टर्स काफी बच्चों के ऐसे होंगे जिन्होंने किसी कारणवश नहीं पढ़ा होगा, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो। तो उसको आपको कैसे करना है कि सर इससे अगर मेरा कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना, वो बन जाए एग्जाम में, ये वाली चीज। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर प्लान बताने वाला हूं, बस आपको वो फॉलो करना रहेगा, जिसमें आपको सारी चीजें बताएंगी, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, वो सारी चीज आपको यहां पर बताऊंगा। तो 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहेगा, बने रहिएगा साथ में, और सारी चीजें आपको इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। लास्ट टाइम ये जो हमारे पास 40 दिन बचे हैं, मैं आपको बोलता हूं कि ये आप 40 दिन अपने सपने के लिए दे दीजिए, अपने सपने को सपने से हकीकत में बदलने के लिए दे दीजिए। अगर आपने 40 दिन अपना 100% दे दिया, देन मैं कह रहा हूं कि आप अपने सपने को और अपने पेरेंट्स का जो सपना है कि वो आपको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वो पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अपन बात करते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास यहां पर 3 चीजें हैं। अगर मैं बात करूं आपको, जो कि आपको पता है यहां पर कि एक है हमारे पास पीसी, ओसी एंड आईओसी, ये 3 चीजें हमारे पास। अगर मैं बात करूं हमारे पास एक है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो पीसी और ओसी का वेटेज लगभग सेम होता है, आईओसी का हल्का सा वेटेज कम होता है, थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रहता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो 17 के आसपास ऐसे, या 15 17 16 ऐसे, और इसके 12 13 15 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 45 क्वेश्चंस हो गए। तो अब यहां पर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री जो रहती है, तो उसको आप जो चैप्टर्स आपको आते हैं, देखो 2 चीजें हमारे पास, एक है रिवीजन। रिवीजन में ऐसा कि सर मेरे को टॉपिक्स काफी हद तक भूल चुका हूं मैं, या भूल चुकी हूं। एक ऐसा है कि सर क्विक रिवीजन हो जाए मेरा तो काम बन जाए। तो आप जब रिवीजन करोगे, तो जब आपके पास लेक्चर आएगा, तो देखो लेक्चर की जो ड्यूरेशन रहेगी ना, उम्मीद में अगर मैं लेक्चर के ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग मैं बोलूंगा कि 4 से 6 घंटे, 4 से 6 आवर की ड्यूरेशन रहने वाली है, लगभग इसके आसपास ही रहेगी। बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहेगा। अगर किसी में लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी, तो वहां पर हमारे पास लेक्चर्स को कंबाइन कर देंगे। तो आपके दिमाग में भी आएगा सर ये केमिस्ट्री का प्लान जो है कितने दिन में आप कंप्लीट करवाने वाले हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 24 डेज में आपका पूरा केमिस्ट्री का प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आप सारी चीजें कर पाओगे। क्लियर है, तो यहां पर उम्मीद में 4 से 6 घंटे का। तो अगर आपको लेक्चर आता है ढंग से, आपने पहले चीजें पढ़ी हुई है, तो आप जो लेक्चर है उम्मीद का, उसको आप देखिए स्पीड पर। क्लियर है, आप उसको 1.5x पर देख सकते हो, आप उसको 2x तक देख सकते हो। क्लियर है, बट अगर आपको लग रहा है कि इस वाले चैप्टर की यार मेरे को थ्योरी वीक है, इस वाले चैप्टर के मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो कि वापस से करने हैं, तो देन उस वाले को आप नॉर्मल स्पीड पर ही देखिएगा। क्लियर है, और जब आप नॉर्मल स्पीड के साथ देखो, क्योंकि मैं यहां पर वो बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए सच में हेल्पफुल रहने वाली है, जो आपके लिए सच में हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1.5x से 2x पर देख सकते हो। अगर आपके टॉपिक्स सही है, स्ट्रांग है, और आपको यह कि सर
क्विक रिवीजन मिल जाए, अगर आप ही बात जब सेम टीचर बोलता है तो हमारे टॉपिक्स जल्दी रिवाइज होते हैं, तो देन आप ये चीज देखिएगा। उसके बाद नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हो, अगर आपको कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है। ये सेम चीज आपको सब जगह ही अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बातें बता रहा हूं, यही सेम चीज ओसी के लिए करनी है और यही सेम चीज आपको आईओसी के लिए करनी है। क्लियर है? बात रही प्रैक्टिस की, तो हां, जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाए तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में लेके चलना है। जब आपके पास यहां पर उम्मीद आएगी तो उसमें नोट्स बनाने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप नोट्स ना बनाएं और उम्मीद में यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाएं जिन चैप्टर के नहीं बने हुए हैं। शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने हैं। कंप्लीट नोट्स बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, और मैं कह रहा हूं कि जो भी एनर्जी है आपकी वो एकदम बढ़िया तरीके से अपन यूज करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स ला सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। क्योंकि हमारे पास दिन में फिक्स है कि 24 आवर्स है, उसमें से 13 से 14 घंटे अपन पढ़ सकते हैं। तो 13 से 14 घंटे का कैसे बेटर यूज कर सकते हैं वो चीज हमारे पास। तो यहां पर आपको क्या करना है, शॉर्ट में नोट्स बनाने। शॉर्ट में नोट्स जैसे कि मान लो जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फॉर्मूलाज है वो लिखिए। कोई थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है, आपको सारी चीजें नहीं लिखनी। क्वेश्चंस में आप ऐसा करिएगा, सीक्वेंस पेन पेपर आपके पास रहेगा, उस टाइम नोटबुक रखनी है आपको। क्लियर है? और देन जो क्वेश्चन है उस पर नंबरिंग करके जो भी सीक्वेंस में रहेंगे, देन आप उसको सॉल्व करते चलेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको नोटबुक में मार्क कर लेना कि यार ये वाला क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हुआ, उसको बाद में वापस से सॉल्व करना है जब सेशन एंड हो जाए तब। क्लियर है? यही सेम चीज आपको तीनों जगह लेके चलनी है। यही सेम चीज क्या करनी है आपको, तीनों जगह लेके चलनी है। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, जैसे चैप्टर एंड हो जाए तो आपने अगर पीवाईक्यू लगा रखे हैं तो एक बार क्विक से वापस से पीवाईक्यू लगा लीजिए, फटाफट से हो जाएंगे। टाइम लगेगा, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं लगेगा उसमें ज्यादा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेश कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहां पर रिवीजन में, तो मैं सबसे पहली बात बता देता हूं, रिवीजन में बच्चे ज्यादातर फोकस करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है। जब बात रिवीजन की आती है तो बच्चे जाते हैं नए कंटेंट पर कि सर नया क्या सॉल्व करें। अगर आप बेटा नया सॉल्व कर रहे हो तो वो रिवीजन में नहीं आया है। सबसे पहली चीज, जब आप बात रिवीजन की कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज मैं बता देता हूं कि रिवीजन में करना क्या है। रिवीजन में ये सबसे जरूरी चीज है समझना, जो कि बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं। रिवीजन में जो आपको करना है वो नोट्स, डीपीपी एंड पेपर, पेपर टेस्ट पेपर। क्लियर है? और साथ में हमारे पास मॉड्यूल जिन्होंने भी लगाया है। अब ये आएगा सर ये तो आपने मतलब इतनी सारी चीजें हमसे कैसे होंगी, तो मेरे भाई सारी चीजें ऐसे नहीं करनी है। नोट्स में से केवल थ्योरी फटाफट से कर ली, जो पार्ट टफ लग रहा है उस पर थोड़ा टाइम देंगे। उसके अलावा नोट्स के वो क्वेश्चन जो आपसे पहले नहीं बने, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आपने मार्क किए होंगे, नहीं किए तो अभी आप जब रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। डीपीपी में भी वही क्वेश्चंस वापस से करने हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम पर नहीं हुए थे। समझ में आ रही है बात? पेपर में वो क्वेश्चन जो आपसे पेपर में बन गए वो करने की जरूरत नहीं है, बट वो क्वेश्चन जो आपसे पेपर में नहीं बने वो वापस से करने हैं। रिवीजन यही होता है, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके वीक थे, तो अगर आप उन पर ही ज्यादा टाइम लगाओगे तभी वो टॉपिक्स स्ट्रांग होंगे। आप कोई नया कहीं से भी कंटेंट सोल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं उसमें उस टॉपिक के क्वेश्चन आए जो आपका वीक है, बट आपको ये पता है कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। अगर आप वो क्वेश्चन वापस से सोल्व करोगे तो आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और देन आप अगर उस एग्जाम में आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और देन आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर नया कंटेंट सोल्व करते हो, वहां पर वो टॉपिक के क्वेश्चन आए नहीं, तो आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, यार वो वाला टॉपिक वीक है, वो वाला टॉपिक वीक है, और देन एग्जाम में हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन ना कर पाओ। इसलिए जरूरी चीज है कि आपने जो भी पहले सोल्व किया है उस वाले पार्ट को ही रिवाइज करना है, और रिवीजन के लिए वो क्वेश्चंस करने हैं जो पहले नहीं बने। सारा सोल्व नहीं कर पाओगे, लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो ये वाली चीज करने के बाद ये करना। हां, उसके अलावा क्या सर फ्रेश क्वेश्चंस करने ही नहीं है? यस करने हैं, फ्रेश क्वेश्चंस करने हैं। वो आपको क्लास में भी टीचर्स देंगे मेरे हिसाब से, जो जहां से भी आपने चाहे यकीन 1.0 से पढ़ाया, चाहे 2.0 से पढ़ाया, चाहे 3.0 से पढ़ाया, चाहे पीसीओसी, जो भी पार्ट है, टीचर्स आपको प्रैक्टिस शीट देंगे, रिवीजन बुकलेट मिलेगी आपको, रिवीजन के मतलब पर चैप्टर मिलेंगी। मैं
सभी में, मतलब पीसीओसी दोनों में ही देने वाला हूं। तो आप वहां से हर एक प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए, नए क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा पेपर लगाइए, जितने भी पेपर है वो काम करना है। तो आपको पीसी, ओसी और आईओसी में यही चीज करनी है। तो डेली का अगर मैं आपसे बात करूं कि डेली हमारे पास क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इफेक्टिवली डेली 4 से 6 आवर्स आपको लगे हमारे पास लेक्चर में। टोटल बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके अलावा मैं बोल देता हूं कि 2 आवर्स की होगी हमारे पास सेल्फ स्टडी। अब ये बात मैं तब कर रहा हूं जब हमारे पास उम्मीद में केवल केमिस्ट्री चल रही होगी। और अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं चलेगा कि पीसी 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 चल रही है, वो नहीं है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर लिंक रहते हैं। तो पीसी के 2 चैप्टर हो गए, देन ओसी के 2 चैप्टर हो गए, देन आईओसी के 2 चैप्टर हो गए। इस तरीके से हमारे पास चीजें चलेंगी। सीक्वेंस जो भी रहेगा वो आपको पता लग जाएगा हमारे पास। तो 4 से 6 आवर्स की आपकी लेक्चर्स की स्टडी हो गई। उसके बाद 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी, जिसमें आपने क्वेश्चंस लगा लिए, जो भी रिवीजन वाला पार्ट है वो कर लिया। और बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है वो आप दीजिए फिजिक्स और बायो को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फिजिक्स और बायो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इस वाले टाइम में आप फिजिक्स और बायो को, मतलब ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा पर्टिकुलर डे कोई चैप्टर आपका मान लीजिए वीक है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा 2 आवर्स दे सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला चैप्टर मेरा वीक है। उसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास टाइम बचता है उसको आपको क्या करना है, इस वाली चीज में देना है। और उसके अलावा फिजिक्स पढ़ना है और बायो पढ़ना है। फिजिक्स और बायो सर क्यों पढ़ना है? क्योंकि सिलेक्शन केवल केमिस्ट्री से नहीं होगा, रैंक केवल केमिस्ट्री से नहीं आएगी। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को इंपॉर्टेंस दोगे। रैंक आपकी तब आएगी जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को इंपॉर्टेंस दोगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को इंपॉर्टेंस दोगे, तब आएगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये चीज पसंद नहीं है, ये चीज मेरे को पसंद है तो मैं यहां पर ज्यादा टाइम लगाता हूं, इसको ज्यादा सोल्व करती हूं, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर का ऐसा है कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उस एक चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, बट पूरा पार्ट स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि देन अगर आपने ये पार्ट कर दिया तो देन आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके रैंक लाने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए कोई पर्टिकुलर अगर एक चैप्टर आपके सब्जेक्ट में आता है तो समझ में आती चीज आप वो स्किप कर सकते हो, बट पूरा पार्ट स्किप नहीं कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पसंद हो नापसंद हो, पसंद नापसंद वाली चीजें आप तब कर सकते हो जब आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे, और ये उस मुकाम को हासिल करने का रास्ता है। इस रास्ते पर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जो कठिनाइयां आने वाली है उनसे लड़ना होगा। और यही वो कठिनाई है कि ये वाली चीज मेरे को नहीं आती है, तो इसको अगर छोड़ दिया तो फिर कठिनाइयों से लड़े नहीं, आप फिर भागे हो। अगर आपने उस चीज से लड़ा और उस चीज में जीत हासिल की, देन आप उन कठिनाइयों से लड़े हो, और यही सही रास्ता है आपकी मंजिल तक पहुंचने का। तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो आपको करनी है। अगेन मैं आपको समराइज कर देता हूं। डेली 4 से 6 आवर्स का आपके लेक्चर हो गए। उसके बाद 2 आवर्स सेल्फ स्टडी, जो भी लेक्चर में पढ़ा है उसको फटाफट से नोट से समराइज कर लिया, जो उसमें क्वेश्चंस करवाए वो हो गया। उसके अलावा उस चैप्टर के जो भी क्लास के नोट्स है वो कर लिए, डीपीपी, पेपर, मॉड्यूल, ये सारी चीज इंक्लूडिंग ये 2 आवर्स, ये हो जाएगा। मतलब टोटल अगर मैं बोलूं यहां पर तो हमारे पास 8 घंटे के आसपास, 8 से 9। उसके अलावा हमारे पास 4 घंटे के आसपास टाइम बचेगा, जिसमें आप फिजिक्स को जैसे 2.5 आवर्स, बायो को 1.5 आवर्स, क्योंकि ये वाली चीज आपकी ऑलरेडी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। तो देन इतने पार्ट में आप रिवाइज कर सकते हो। इस वाले पार्ट में क्या करना है, नोट्स फटाफट से क्विक शॉर्ट नोट जो है रिवाइज किए, और 1 से 2 चैप्टर आप डेली के पिक करिए कि इनके मेरे को क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस जो पहले कर रखे हैं वो भी लगा सकते हो, नए क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगेन हार नहीं माननी है, जितने भी पेपर आते हैं वो पेपर देने हैं, उनका पेपर एनालिसिस करना है। ये वाली चीज आपको करनी है। अगर आप ये रेगुलर करते रहे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आपने, जिन बच्चों ने भी, जो बच्चे हार मानने के लिए रेडी है, वो आगे जीवन में बेटा आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हर एक काम आप जब करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाली चीज टफ हो रही है। और वही एक ऐसी चीज है जो असफलता और सफलता के बीच में है। जिसने उस टफ चीज को आते ही गिव अप कर दिया वो असफल हो जाता है, और जिससे उसने लड़ने का सोच लिया वो जीवन में सफल हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि बेटा आप सफलता की ओर जाए, आप कठिनाइयों से लड़ने की तरफ जाए। तो लड़ना है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। फाइनल जितने भी आपने फॉर्म फिल किए सभी एग्जाम नहीं हो जाते तब तक अपना 100% देना है, क्योंकि ये आगे आने वाले 40 से 45 दिन आपके
एक साल को बचा सकते हैं, आपके आगे के भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा अपन सभी लोग उम्मीद बैच में, और मिलेंगे अपन सब लोग सेलिब्रेशन में। तो बस उसके लिए आपको और हमको मिलके लग कर मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।